हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके थे। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो डाला था उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाओगे तो जितना भी मैंने जीपी में अभी तक पढ़ा रखा है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। गूगल ड्राइव का लिंक है, आप उस पर जस्ट क्लिक करो तो आपको वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, if the first and the nth term of a GP are a and b, okay। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है, अगर किसी जीपी के फर्स्ट टर्म को a1 मैंने बोल दिया, वो a दिया हुआ है, और इसका लास्ट टर्म चाहे nth टर्म बोलो an, वो क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेस्पेक्टिवली। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, अगर मैं p की बात करता हूँ तो p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 अप टू an। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ओके, अब आप बस खाली इतना बताओ कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ जीपी में तो फर्स्ट टर्म a है, a2 की बात करूँगा तो इसमें ar। जीपी में क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर मेरा वो कॉमन रेशियो r है, चलो मैं कहीं लेट कर लेता हूँ, लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r। ठीक है, तो वो r है, तो मेरा अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ये फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, एंड अप टू ये क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन। ओके, ये तो हमारा p है ना, प्रोडक्ट का बात करा है, किसका बात करा है, प्रोडक्ट का। तो हम लोग क्या करते हैं, जो a है ना, a को अलग कर लेते हैं, और r जो देखो यहाँ पे r टू दी पावर 0 लिख दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें काम करने में आसानी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 ए। बेसिकली ये कितने टर्म्स तक दे रखा है, ये मेरा n टाइम्स मल्टीप्लाई है, a जो है ना n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। देखो, अगर मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उसको क्या लिखता था, 2 टू दी पावर 3। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, बीच में फिर मल्टीप्लाई है, फिर क्या है, r टू दी पावर 0 इंटू r टू दी पावर 1 इंटू r टू दी पावर 2 इंटू डॉट 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 r टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n इंटू r, हर जगह मल्टीप्लाई हुआ है और r क्या है, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, r 0 प्लस, अब देखो 0 लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4 n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कब तक हुआ है, n टाइम्स तक हुआ है। अब जब हम लोग इसके तरफ ध्यान देंगे तो ये हमें एक AP जैसा दिख रहा है, ये क्या है, सम ऑफ एन AP। ठीक है, सम ऑफ एन AP, अगर ये AP है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है सम ऑफ एन AP क्या होता है, Sn जो होता है वो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में n जो है वो मेरा n माइनस 1 के बराबर है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, a जो है वो मेरा 1 है। तीसरा चीज़, कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। तो बस पुट कर दो, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। यहाँ से n माइनस 1 बाई 2, 2 प्लस n माइनस 2, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया n माइनस 1 बाई 2 इंटू n। तो इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। मतलब अब हम लोग इस चीज़ को p को क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू
ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी टू द पावर एन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एल एच एस और आर एच एस का हेल्प लेके चलते हैं। अगर मैं एल एच एस की बात करता हूँ तो एल एच एस में हमें पी स्क्वायर मांगा है, तो पी स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इंटू आर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होल टू द पावर टू। ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर टू एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पी स्क्वायर, ये हम लोग का एल एच एस हो गया। अब हम लोग का काम क्या है, आर एच एस निकालना। तो आर एच एस क्या है, ए बी टू द पावर एन। तो ए बी टू द पावर एन ये क्या हो जाएगा, आर एच एस निकाल रहे हैं हम लोग। ए क्या दिया हुआ है हम लोगों का, ए हम लोगों का फर्स्ट टर्म ए ही है, ठीक है। और बी क्या दिया हुआ है, अच्छा बी, ये ए टू दी पावर मतलब ए एन इक्वल्स टू बी है, तो ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस वन, और इसको तो हम लोग ए ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बी का वैल्यू ए आर एन माइनस वन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए के जगह पे हम लोग ए ही छोड़ दिए और बी के जगह ए आर एन माइनस वन हो गया होल टू दी पावर एन। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर टू एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन। ये एग्जैक्टली मेरा एल एच एस के बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी टू द पावर एन। प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन एथ टू nth टर्म इज 1 बाय आर टू द पावर एन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि मान के चलो हम लोगों का सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब अगर मैं बात करता हूँ A1 A2, ये मेरा क्या है, जीपी में है, ठीक है, ये जीपी में है। अच्छा, ये सम की बात करा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसके जगह पे प्लस डाल देते हैं तो काम बन जाएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक चला जाएगा, AN, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सम वन, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं SN वन। देखो ब्रैकेट में इसको सर्कल में डालने का बस रीज़न ये है, अगर मैं SN वन लिखता हूँ तो अलग सा कुछ लगेगा, इसीलिए मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया। इसका मतलब SN वन है ना, मतलब सम वन। और उसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन एथ टू 2nth, मतलब इसके बाद जो भी टर्म आएगा वो क्या होगा मेरा, an प्लस वन। an प्लस वन से मुझे कहाँ तक जाना है, a टू द पावर 2n, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सम टू, इसको हम लोग SN2 कह देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो क्या है, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि SN फर्स्ट जो है बाय SN सेकेंड जो है वो हमारा 1 बाय आर टू द पावर n के बराबर है, ठीक है। वो मेरा किसके बराबर है, 1 बाय आर टू द पावर n के बराबर है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो समझना ये बात है कि अगर हम लोग A1 की बात करते हैं तो A1 हमारा A है, फर्स्ट टर्म A। अगर हम लोग A2 की बात करते हैं तो एक R मल्टीप्लाई हो, क्योंकि दिस इज अ जीपी, ये AR स्क्वायर, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, AR n माइनस वन।
अब जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो जैसे सीक्वेंस चल रहा है आप वैसे इसको करते चलो। ये क्या हो जाएगा ए आर, ये क्या हो जाएगा ये वाला टर्म ए आर एन प्लस वन। उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए आर टू एन माइनस वन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हमें ये चीज़ मिल गया, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया, एनथ टर्म मिल गया, एन प्लस वन टर्म मिल गया, एन प्लस टू टर्म मिल गया, टू एन टर्म मिल गया। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अब क्या है कि हम लोग को जो है ना, अगर फॉर्मूला हम लोग सम का लगाएंगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए एस एन वन। अगर मैं एस एन वन की बात करता हूँ तो एस एन वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए है ही, अच्छा कॉमन रेशियो भी हम लोगों ने आर मान लिया है तो आर ही रहेगा। एन टर्म की बात करिए तो मतलब यही रहेगा। हम लोग एस एन टू निकाल लेते हैं। एस एन टू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो मेरा एस एन टू का जो फर्स्ट टर्म होगा वो मेरा ये है ना, तो ये क्या है ए आर एन। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो मेरा ए आर रहेगा। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहला काम हमें ये समझना है, ऐसे देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक ये किया है कि यहाँ पे n होगा ना, क्योंकि टर्म्स जैसे यहाँ पे n है तो n माइनस वन, अगर यहाँ पे n प्लस वन है तो सिर्फ n रहेगा ना, ए आर एन। ए मेरा फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने ए आर एन लिख दिया इनटू कॉमन रेशियो तो सब इस पूरे जीपी का सेम ही रहेगा, आर ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना ये है कि हमारा n क्या है, तो हम लोग जब देख रहे हैं n जो है, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था n था और यहाँ से यहाँ तक 2n है, तो हम लोग जब यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो क्या होगा n माइनस एन मतलब n ही रहेगा, माइनस वन बाय आर माइनस वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो को दोनों के रेशियो को देखना है कि दोनों का रेशियो किसके बराबर आ रहा है। तो अगर हम लोग एस एन फर्स्ट बाय एस एन टू करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ए आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन डिवाइडेड बाय ए आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन बाय ए आर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ जब हम लोग गौर से देखेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली एस एन फर्स्ट बाय एस एन सेकेंड इक्वल्स टू वन बाय आर टू द पावर एन मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन जीपी, ओके, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी एंड डी जो है ना दे आर इन जीपी, ओके। अब अगर मैं इसको देखूं तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकंड टर्म में, आर मल्टीप्लाई हो गया थर्ड टर्म में आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म में ए आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना एल एच एस, देखो अब इसको ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इसको ऐसे करके, तो फिर जीपी का तो फिर कोई बात ही नहीं हुआ ना, अगर हम लोग जीपी की प्रॉपर्टी को यूज़ ना कर पाए तो हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अब एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग ए के जगह पे ये, बी के जगह पे ये, सी के जगह पे ए आर स्क्वायर इसको पुट कर देते तो शायद हमारा आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हम लोग लिखेंगे, ए के जगह पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, बी के जगह पे क्या लिखेंगे ए आर का होल स्क्वायर और सी के जगह पे क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, और बी स्क्वायर के जगह पे सेम चीज़ ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी के जगह पे
ए आर स्क्वायर का स्क्वायर और डी के जगह पे ए आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो है ना ए स्क्वायर, अगर इसको तोड़ के देखते हैं, चलो इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर r² प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन करता हूँ तो मुझे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 दिखेगा। यहाँ पे जो है ना सबसे छोटा ए स्क्वायर है और आर में सबसे छोटा आर स्क्वायर है, तो यहाँ जो है ना ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देखो ये और ये सेम दिख रहा है तो इसको एक जगह कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। ये मेरा LHS निकला, ये मेरा LHS निकला। RHS क्या कह रहा है, RHS कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है, AB ये मेरा RHS अब हम लोग निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा A, B के जगह क्या हो जाएगा AR प्लस B के जगह पे AR और C के जगह पे AR स्क्वायर, फिर प्लस C के जगह पे AR स्क्वायर, D के जगह पे AR टू द पावर 3 होल का स्क्वायर। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर आर प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर लो, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर आर कॉमन कर लेते हैं, तो जब हम लोग ए स्क्वायर आर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर स्क्वायर और यहाँ बचा आर टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे ये जो है ना स्क्वायर, सॉरी देखो यहाँ पे मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये जो स्क्वायर है ना ये अभी मेरा खोला नहीं है। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा A4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का स्क्वायर। देखो तो क्या ये टर्म मेरा इसके बराबर आ रहा है क्या LHS के, यस दिस इज इक्वल्स टू LHS। सो LHS क्या हो गया RHS के बराबर हो गया। अगर LHS RHS के बराबर हो गया तो आप बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या कर दिया आपने, प्रूफ कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोले इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। ये GP होगा। अब क्या है कि हमें एक 3 दे रखा है और 3 और 81 के बीच में हमें 2 नंबर्स पूछा है कि वो 2 नंबर क्या होगा, कि जो हमारा ये जो सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या होगा GP होगा। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा 3 है फर्स्ट टर्म, हम लोग क्या कह देते हैं, मान के चलो ये जो टर्म है इसको हम लोगों ने बोल दिया, देखो अगर मैं इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, अगर मुझे इसको GP बनाना है तो हमें एक ऐसा काम करना पड़ेगा कि चलो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों का 3 आ गया, कॉमन रेशियो मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं, लेट R जो है कॉमन रेशियो है। ठीक है,
तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये वाला अगला जो टर्म रहेगा उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3r हो गया। इसके बाद वाला टर्म में क्या होगा, एक और r मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद वाले टर्म पे क्या हो गया, 3r²। बस अब हमें इतना ही काम करना था, हो गया हमारा आधा से काम। इसी का यहीं से मेरा काम जो है निकल जाएगा। अब क्या है, यहाँ से हमें दिख गया कि हम लोग 3r² इक्वल्स टू 81 लिख सकते हैं। तो 3 27 या 81, सॉरी यहाँ पे r² नहीं होगा, यहाँ तो r³ होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो r³ की वैल्यू कितनी मिल गई, 27। तो r³ क्या हो जाएगा, 3³। मतलब यहाँ से r का जो वैल्यू है हमें कितना मिल गया, 3। बस इतना ही चाहिए था। अब कॉमन सी बात है, अगर मेरा 3r² और 81 है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके जगह पे सिर्फ r की वैल्यू चिपका देनी है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 या फिर इतना क्यों करना, 3² 81। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 9, ये 27, ये 81। अब ये जीपी में है या नहीं चेक करने के लिए इसको ऐसे लिख दो। अब जब देखोगे ये जो टर्म है और इस टर्म के बीच में जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा कि इस टर्म से एक 3 डिवाइड हुआ, यहाँ से एक 3 डिवाइड हुआ, यहाँ से एक 3 डिवाइड हुआ। तो कॉमन रेशियो हमारा 3 है और ये जीपी में है, तो ये मेरा जीपी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन में करा था। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। देखो इसको कैसे करते हैं। मान क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कि जो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो मान के चलो ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या दिया हुआ है, an+1 प्लस bn+1 बाय a⁴n प्लस b⁴n। हम लोगों ने जीपी के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है ना। अब देखो ये तो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ये गिवन ही है। अब अगर ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, देखो इसको छोड़ दो, बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b हम लोग क्या लिखते हैं, √AB, मैंने क्लास में बताया हुआ है। ये किसके बराबर हो जाएगा, बाय a⁴n प्लस b⁴n। यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁴1/2 b⁴1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 बाय an प्लस bn। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a⁴1/2 इंटू b⁴1/2 इंटू a⁴n प्लस a⁴1/2 इंटू b⁴1/2 इंटू b⁴n इक्वल्स टू a⁴n+1 प्लस b⁴n+1। यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा a, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगा an+1/2 और b एज इट इज़ रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू an+1 प्लस bn+1। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स इधर उधर करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस टर्म को
राइट वर्ड भेज देते हैं और इसको इधर की ओर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, a⁻1/2 माइनस b⁻n+1 इक्वल्स टू a⁻n+1 माइनस a⁻n+1/2 इंटू b⁻1/2। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ऐसा करके क्या फ़ायदा हुआ, करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखो क्या है ना कि यहाँ से b हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉमन लेने से पहले इसको और थोड़ा तोड़ दो। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b⁻n और +1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू सेम काम यही करना है, a+1 1/2 प्लस 1/2 माइनस a⁻n+1/2 इंटू b। अब देखो होता क्या है ना, इसको करने का रीज़न है ताकि आप समझो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं इसको लिखूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n+1/2 इंटू b⁻1/2। सेम उसी तरह a⁻n+1/2 इंटू a⁻1/2 माइनस an+1/2 इंटू b, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को आप कॉमन कर लो और यहाँ से इसको और इसको कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन कर लोगे bn+1/2, तो आपके अंदर में बच जाएगा a⁻1/2 और माइनस b⁻1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से जब आप इसको कॉमन करोगे an+1/2 तो a⁻1/2 माइनस b, है ना। और के यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने इसको ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पे 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है ना ये चीज़ कटता हुआ आपको दिखेगा, ये और ये कैंसिल आउट। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, आपका क्या बच गया, b⁻n+1/2 इक्वल्स टू a⁻n+1/2। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दे रखा था, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, मान के चलो 2 = 3 कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब दोनों का पावर क्या हो, 0। अब देखो b और a तो बराबर है नहीं, तो इसका और इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये दोनों का वैल्यू ज़रूर 0 रहा होगा, तभी तो ये इक्वल रहा होगा। इट मीन्स n+1/2 का वैल्यू 0 रहा होगा, तो n का वैल्यू -1/2। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ऑल फॉर टुडे। हम लोग अगले क्लास में इसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं आज ये जो वीडियो डालूँगा इसकी भी मतलब नोट्स जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।